दोस्त, ये महीना भी चला जा रहा है, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे दोस्त? कब पढ़ोगे मुझे बता दो। वो पे पानी मारो, एक टाइम टेबल बनाओ और जी जान से लग जाओ। अब नहीं तो कभी नहीं। बाद में जब रिजल्ट आएगा ना तो पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं। रिग्रेट होगा, जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, वो सबसे बड़े बेवकूफ है। पूरा डिसाइड कर देता है तुम्हारा फ्यूचर। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो ना तो तीन चीजें आपको पढ़नी है। वो तीन चीजें कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, उसको ज़रूर देख लेना। और हाँ, प्ले स्टोर पे हमारी नई एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करके पूरा 5 स्टार रेटिंग ज़रूर देना, क्योंकि उसमें ढेर सारे कंटेंट आने वाले हैं 2-1 दिन के अंदर। ठीक है, अभी वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन ही बनी है नई। ठीक, तो तीन चीज़ें क्या है, देखो आप चाहे वो कक्षा 10th में हो, ठीक है, चाहे आपका 10th का एग्ज़ाम हो बोर्ड एग्ज़ाम, या आपका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है, गारंटी, समझ रहे हो। पहली बुक क्या है, पहली बुक तो देखो, अगर बोर्ड एग्जाम में, मैं यहाँ आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं ओलंपियाड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारा एकमात्र टारगेट है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम हमें फोड़ना है मिलके। तो उसके लिए सबसे पहली जो किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका डायरेक्ट 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आ जाता है, एज इट इज 70 से 80% क्वेश्चन। ठीक है, 70% तो आएगा ही आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैथ में आपको क्या, कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान है, अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, 10th एंड 12th दोनों का बताऊंगा। ठीक है, दूसरी जो किताब है आपके पास नंबर 2, वो मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन बैंक तो हमारे पास नहीं है, मार्केट में हम गए थे तो नई क्वेश्चन बैंक अभी आई नहीं है, क्या हमें नई क्वेश्चन बैंक लेनी है? तो भाई नहीं, नई क्वेश्चन बैंक लेनी जरूरी नहीं है। अगर आ गई है तो ले लो, नहीं आई है पुरानी उठाओ, अपने सीनियर से मांगो, भले ही वो पूरा पैसा भी मांग रहा है, दे दो भाई, 100 रुपये की आती है, दे दो। और क्वेश्चन बैंक रख लो हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक रखनी है। और पढ़ना कैसे है, जैसे ही कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, चाहे आप गणित पढ़ रहे हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे आपने उसको एनसीईआरटी से खत्म किया उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन बैंक का वो चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, 1 नंबर का कौन सा, 2 नंबर का कौन सा, 3 नंबर का कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, और ये सब लिखा हुआ होता है। तो हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आया तो इस साल भी आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बार 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 आ रहे हैं। तो आपको पता लग जाता है कि भैया इनको मुझे ज़्यादा अटेंशन देना है। बाकी मैं जब भी पढ़ाता हूँ, चाहे मैं विज्ञान पढ़ाऊँ, गणित पढ़ाऊँ, तो मैं बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। क्लास 10th की अगर आपको चाहिए, क्लास 10th साइंस विज्ञान का मैंने बना दिया, बाकी हम बाकी सब्जेक्ट का भी बना रहे हैं, 12th के सब्जेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, वो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट किताब है क्वेश्चन बैंक। अगला जो होता है नंबर 3, वो होता है आपका मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर कब पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, प्लस PYQ। PYQ तो कई देखो, जो ये जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन PYQ पूरा जो पेपर फॉर्मेट में होता है उसे करना चाहिए एग्जाम से पहले, पहले पूरा पेपर सॉल्व करो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होता है, तो कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं ये पता लग जाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप बोलोगे तो वो मेरे पास सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, अगर वो MP बोर्ड का है, अगर वो बिहार बोर्ड का है, अगर वो यूपी बोर्ड का है, अगर वो राजस्थान बोर्ड का है, तो ये नहीं कि सिर्फ वही बोर्ड वाले ही हैं देखें, नहीं, वो क्वेश्चन सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो आपके सिलेबस से बनाए गए, NCERT पैटर्न पे बनाए गए हैं,
और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है। तो वो क्वेश्चन आपके सिलेबस का है तो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस बोर्ड के लिए। ये ध्यान में रखिए। कई बच्चे थोड़े ज़्यादा ही स्मार्ट हो जाते हैं। अगर मैंने लिख दिया ना यूपी बोर्ड, अरे ये तो यूपी बोर्ड का है, मैं क्यों करूँ। ऐसी गलती मत करना। ये पता है कौन करते हैं? ये बेवकूफ़ बच्चे करते हैं जो बस पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, जो 60-70% के अंदर रहना चाहते हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो ऐसा सोचते नहीं है भाई यूपी का आ गया करो। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की चेष्टा करते हैं। जितना क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर हटके आ रहा है तो उससे आप सीखोगे। इसमें घाटा कुछ नहीं है, फायदा ही है आपका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। देखो शुरू से लेकर एंड तक एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक आपको सिलेबस खत्म होने के बाद रिवाइज करने के बाद जैसे हो जाए, खत्म कर दिया, रिवीजन हो गया, एंड के टाइम में 3-4 महीने पहले से मॉडल पेपर और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना है। बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ ना, पिछले साल आपका पेपर उठा लो, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, और पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 3 साल ही बोलूँगा। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं दिखेगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा, सारा का सारा PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में दिख जाएगा। चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे हिंदी मीडियम का किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन बैंक। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाता हूँ कि भाई क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक खरीदो, बनाओ। ठीक है, कई विद्वान टीचर क्या बोलते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर क्या सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ के फोड़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम? जी हाँ, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अच्छे से सीखा है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप कर सकते हो। लेकिन उस कैटेगरी में सारे बच्चे नहीं आते ना, कुछ ही बच्चे होते हैं, 4 से 5%। लेकिन बाकी जो एवरेज बच्चे हैं, अगर एक एवरेज बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो उसको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए उसको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्वेश्चन बैंक भी करने हैं, मॉडल पेपर भी लगाने हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करने हैं। ये मैं आपको बोलना चाहूँ। तुम कैसे हो तुम जानते हो खुद को, तो उसी हिसाब से एफर्ट लगाना है। देखो दोस्त, ये महीना भी चला जा रहा है, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे दोस्त? कब पढ़ोगे मुझे बता दो। थोड़ा उठो, आंखों पे पानी मारो, एक टाइम टेबल बनाओ और जी जान से लग जाओ। अब नहीं तो कभी नहीं। बाद में जब रिजल्ट आएगा ना तो पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, रिग्रेट होगा, जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए। ठीक है, कहीं पर एडमिशन लेने जाओगे, किसी का फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए। कई विद्वान बोलते हैं अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, पूरा डिसाइड कर देता है तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है, अगर तुम्हें सोच रहे हो ना बिजनेसमैन बनना है, ये करना है, वो करना है, वो हजारों लाखों में एक कर पाता है। सभी ऐसे नहीं होते। प्रैक्टिकल चीज़ें अपनाओ, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हारा 10th एंड 12th का मार्कशीट सही नहीं रहेगा, नंबर सही नहीं आएंगे, तुम भी फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगर तुम्हें IIT JEE में जाना है तो मिनिमम 75% चाहिए 12th में, ऐसा तो नहीं आएगा। तो बताओ, अगर सिंगल सीट पेपर तुम्हारा करियर डिसाइड कर देगा, तुमने IIT क्रैक कर दिया, तुम्हारा 75% बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो क्या करोगे? क्या करोगे? डिसाइड कर रहा है ना सिंगल सीट ऑफ पेपर, तो भाई करता है। इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत रहना क्या सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। इन बकवास में मत पढ़ना, मेहनत करो, परिश्रम करो, तभी आपको फल मिलेगा। और फल वो भी मिलेगा ना, बड़ा शानदार होगा, टेस्टी होगा। ठीक है, तो मैं आपको अब थोड़ा एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर देखो, इधर मैं 12th लिखता हूँ और इधर मैं 10th लिखता हूँ। ठीक है, फटाफट मैं बात करता हूँ मैथ के लिए। देखो जो मैंने बोला, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ठीक है, PYQ भी करने हैं, ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ये चीज़ मैथ के लिए भी है और विज्ञान के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। अगर मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश, तो इसको सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के भी आप काम चला सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूँ, सोशल साइंस,
ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ये आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के काम चला सकते हो, काम के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, और ट्वेल्थ की मैं बात करूँ, ट्वेल्थ में बच्चों, मैथ वाले बच्चों के लिए भी वही बात चीज़ है, एनसीईआरटी, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, फ्री में है। ठीक है, फ्री में है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट फ्री में दे रखा है। ठीक है, जो लोग पैसे लेके बढ़ा रहे हैं ना, उनसे भी अच्छा कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ। वैल्यू करना सीखो। फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब कुछ ऐसे ही है। आपने अगर किसी का कोर्स खरीद रखा है ना प्रीमियम, तो उसके साथ उठा के कंपेयर करके देख लो। ठीक है, कमी तो मिलेगी नहीं, अच्छा ही मिलेगा, ये गारंटी है हमारी ट्वेल्थ में। और अगर आपके पास मैथ भी है तो ये आपको करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल दिया कि सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी किताब पढ़नी ही चाहिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर ले, मैथमेटिक्स एनालिसिस लिखोगे, नई एप्लीकेशन है। अच्छा रेटिंग देना, क्योंकि अच्छा रेटिंग दोगे तो मैं आपके लिए सारी चीज़ें करवा दूंगा प्ले स्टोर में। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द उस पर काम चल रहा है। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें बताएं, और हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें।